हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। माँ, कोई तो है मेरे कमरे में, कोई है, विश्वास कीजिए, कोई तो है माँ। बेटा, मैंने पूरा कमरा अच्छे से देख लिया है, कोई नहीं है। ये कहते हुए कल्याणी ने अमृता को बेड पर बिठा दिया। जब से अमृता की बड़ी बहन त्रिशा की मौत हुई थी, तब से अमृता की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर का कहना था कि अपनी बहन के जाने के बाद अमृता एकदम अकेली हो गई है, इसलिए शायद वो अपनी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसका ऐसा व्यवहार उसके अकेलेपन के कारण है। और वही अमृता का कहना था कि उसे हमेशा कमरे में किसी का साया नजर आता है। दूर खड़ा वो साया हमेशा उसे घूरता रहता है। कभी कभी तो उसे रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन उसकी बात पर कभी किसी ने विश्वास नहीं किया। कल्याणी अमृता को लिटाकर अपने कमरे में चली गई। माँ, माँ, क्या हुआ अमृता? माँ, वो फिर आ गया, वो साया फिर आ गया। बेटा, तुम सो जाओ, कोई नहीं है। दूसरे दिन कल्याणी किचन में खाना बना रही थी। अमृता अपने कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर झांक रही थी। माँ, मैंने कहा ना, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। जब अमृता ने देखा तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। कमरे में कहीं भी कोई नहीं था। अमृता के पसीने छूट गए। वो दौड़कर अपनी माँ के पास पहुँच गई और उसने घबराते हुए कहा, माँ, क्या आप अभी थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में आई थी? नहीं तो, मैं तो सुबह से किचन में काम कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? नहीं माँ, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई मेरे कमरे में आया हो। लेकिन कल्याणी ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अमृता, आज होलिका दहन है, तो शाम को तैयार हो जाना। सब लोग होलिका पूजन के लिए गांव के बाहर चलेंगे। शाम के 6 बज चुके थे। होलिका पूजन के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे। अमृता जलती हुई होलिका को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी होलिका के उस पार उसे वही साया नजर आया। दूसरे दिन सब होली की मस्ती में रंगे हुए थे। चारों तरफ लाल पीले गुलाल
हवा में उड़ रहे थे। अमृता बड़ी शांति से खड़ी रंगों में डूबे लोगों को देख रही थी। तभी उसके कानों में किसी की भयानक आवाज पड़ी। क्या हुआ अमृता? गोली नहीं खेलोगी? कौन है? माँ, कहाँ हो आप? माँ, कौन है वहाँ? जब अमृता थोड़े आगे बढ़ी तो वहाँ वही साया खड़ा था, लेकिन आज उस साये ने धीरे धीरे एक लड़की का रूप ले लिया, जिसे देखकर अमृता बहुत जोर से रो पड़ी और भागती हुई त्रिशा के तस्वीर के आगे आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे माफ़ कर दो। वो रोते हुए ये सब कह रही थी। मुझे मारकर खुद जिंदा रहने की ख्वाहिश रखती हो। दरअसल त्रिशा कल्याणी की सौतेली बेटी थी, लेकिन कल्याणी ने त्रिशा और अमृता में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि वो अमृता से ज़्यादा त्रिशा को चाहती थी। और यही बात अमृता को बहुत खटकती थी। इसी जलन ने अमृता से वो गुनाह करवा दिया जिसका अंजाम बहुत भयंकर होने वाला था। एक रात अमृता त्रिशा को किसी बहाने से छत पर ले गई। और उसने त्रिशा को छत से धक्का दे दिया और त्रिशा की मौत एक हादसा बनकर रह गई। त्रिशा, मुझे माफ़ कर दो। अमृता त्रिशा की आत्मा के आगे अपनी जान की भीख मांग रही थी। तब त्रिशा की आत्मा एकदम गुस्से से बोली, आज होली है और होली के दिन बुराइयों को नष्ट किया जाता है। आज तुम अपना गुनाह कबूल करोगी और सबको बताओगी कि मेरी मौत एक हादसा नहीं था। हाँ, मैं सबको बताऊंगी कि त्रिशा को मैंने मारा है। हाँ, त्रिशा को मैंने मारा है। इसके बाद अमृता ने पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। मजबूरन उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अमृता हरदम यही बड़बड़ाती रहती कि त्रिशा को मैंने मारा है। उसे हॉस्पिटल में तो भर्ती करवा दिया गया था, लेकिन त्रिशा की आत्मा ने अमृता का पीछा नहीं छोड़ा। उसे हॉस्पिटल में भी त्रिशा की आत्मा नजर आती थी। शायद अमृता की मौत ही त्रिशा की मुक्ति थी। और यही हुआ। अमृता ने एक दिन हॉस्पिटल की 10 मंजिला इमारत से गिरकर अपनी जान दे दी।